नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन बहुत सुंदर टॉपिक है बच्चों और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब एनिलीन है तो एनिलीन के थोड़ा सा बायोडाटा को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सारा कार्य तो उसी से संपन्न होगा बच्चों। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन, है ना। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए, इस प्रकार से अल्टरनेट डबल बॉन्ड NH2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनिलीन जो है रिंग के अंदर 3 पोजीशन है, एक को कहते हैं ऑर्थो, पैरा, मेटा। इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं और इस पोजीशन को पारा कहते हैं। अब इधर चलाइए तो यहाँ आपका आ जाता है मेटा और यहाँ आ जाता है आपका ऑर्थो। अब सवाल है कि इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूट होगा किस पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पर होगा कि मेटा पर होगा कि पारा पर होगा, देखना होगा। फिर से स्ट्रक्चर बनाइए, ये रहा आपका एनिलीन, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो है बच्चों प्लस आर इफेक्ट को दर्शाता है, प्लस आर इफेक्ट को दर्शाता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेजेगा, है ना। एक कार्बन पर है, एक कार्बन को ना यहाँ ट्रांसफर कर देगा, इसका नया स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, NH2 हो गया, इस पर प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब बच्चों अब देखिए कि ऑर्थो पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रहा है। अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन को ना ही इस कार्बन पर वापस करेगा और ये यहाँ पहुंचा देगा। चलिए फिर नया स्ट्रक्चर देख लीजिए, NH2 पर प्लस। अब यहाँ ए जो है एक्टिवेट हो रहा है, डबल बॉन्ड दे दीजिए। अब यहाँ देखिए पारा पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ होगा, पारा पर, ऑर्थो पर। और देखिए अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये पुनः ट्रांसफर कर दे रहा है, यानी फिर से नया स्ट्रक्चर बनेगा, NH2 प्लस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। अब जो है बच्चों ए जो है जहाँ जिस कार्बन से आया था उस कार्बन तक भेज रहा है और वो कार्बन पुनः जहाँ से लिया था वहाँ दे दिया, यानी स्ट्रक्चर आपका फिर से चेंज हो गया। यहाँ हो गया NH2 और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल। तो आप बच्चों आपने देखा कि कौन कौन पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, ऑर्थो एंड पारा, यानी जब भी बनाएगा ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग कंपाउंड, कंपाउंड ये तो आपने देख लिया, यानी सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहां लिख दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। अब कहता है इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां से, तो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है नाइट्रेशन। अब बच्चों एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं, एनिलीन का स्ट्रक्चर पुनः बनाइए, एनिलीन NH2, इसका रिएक्शन जो है बच्चों नाइट्रेटिंग मिक्सचर से होगा, यानी HNO3H2SO4। और इसमें टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहेगा 288 केल्विन। अब बच्चों यहाँ से ये जब दोनों मिलता है तो NO2 प्लस, यानी ये नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन देता है ना, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये निकला कैसे, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, HO3SOH, ये आपका H2SO4 हो गया स्ट्रक्चर, HONO2 ये नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, H प्लस फ्री हो गया, है ना। उस स्थिति में इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये खींच लेगा। तो यहाँ देखिए NO2 और OH2 पर प्लस हो गया, है ना। उस स्थिति में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन खींच लेगा नाइट्रोजन से, यानी इस पर प्लस इस पर माइनस से वाटर निकल जाएगा, यानी ये हो गया HSO4 माइनस H2O प्लस NO2 पर प्लस।
आप देख लिए नाइट्रोनियम आयन कहाँ से आया। यानी अब इसका जो है प्रोडक्ट बनेगा, इसको जरा सा ऊपर कर दीजिए, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग कंपाउंड, ये आपका बनेगा बच्चों NH2, इस पोजीशन पर NO2 आएगा, यहाँ NH2 होगा NH2। ये आपका हो गया पारा नाइट्रो एनिलीन, जिसका प्रोडक्शन जो है 51% हो रहा है। दूसरा कंपाउंड आएगा NH2 NO2, इसको कहेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसका प्रोडक्शन ओनली 2% होगा। ऐसा क्यों? एक 51 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तब यहाँ देखिए ये जो है पार्ट अस्टेरिक हिंड्रेंस जो है शो कर रहा है ना। अस्टेरिक हिंड्रेंस अधिक रहने के कारण दोनों में अधिक रिपल्सन होगा, और जब अधिक रिपल्सन होगा तो प्रोडक्शन इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, है ना। इस वजह से इसका ज़्यादा हो रहा है। इतना ही नहीं, आप देखिए 51% ए है, 2% ए है, यानी 53%, और तो कुछ बना रहा है 47%। क्या बना रहा है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्वाभाविक है कि प्रोटॉन देगा, और ये प्रोटॉन जो है इसको ट्रांसफर करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ आके जुड़ जाएगा। यानी इस प्रकार से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है NH3 पर प्लस, इसको कहेंगे एनिलीनियम आयन है ना। ये जो है बच्चों, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं माइनस आर इफेक्ट को शो करता है, यानी ए इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ही ऊपर खींचेगा, है ना, ऊपर खींचेगा, जिसके कारण इसमें जो है मेटा पोजीशन जो है एक्टिव होगा। यानी ये जो है पुनः नाइट्रेशन करवाइए HNO3 प्लस H2SO4, तब जाकर के बना देगा आपका मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड, यानी NO2, यहाँ हो जाएगा NH2। इसको लिख दीजिए मेटा नाइट्रो एनिलीन, या 1 2 3 3 नाइट्रो एनिलीन भी कर सकते हैं। अब बच्चों प्रोडक्शन अगर सिर्फ पारा नाइट्रो एनिलीन का करवाना हो ओनली, तो कहता है कि एमीन जो NH2 है इसके रिएक्टिविटी को कम करना होगा, और इसके रिएक्टिविटी कम तभी होगा जब इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बीजी करेंगे, और बीजी करने के लिए इसका एसिटिलेशन करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा एसिटिलेशन। इसके लिए बच्चों आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करना है, एनहाइड्राइड, तो कर लीजिए। ये रहा आपका एनिलीन, इसको ऐसे बना लीजिए NH, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये रहा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO डबल बॉन्ड CH3। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफाइल के जैसा वर्क करेगा क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तभी ना अटैक करेगा। अब यहाँ देखिए एक कार्बन है, इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस लेगा और पुनः बैक बॉन्डिंग बनाएगा। उस स्थिति में मार खा जाएगा ये पोजीशन, इस पोजीशन ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे, तो इस पर प्लस इस पर माइनस हो जाएगा, यानी CH3COO माइनस, और यहाँ से H आएगा एसिटिक एसिड, यानी ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना। और यहाँ से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस हाइड्रोजन से लेगा। उस स्थिति में एसिटिक एसिड बाहर का रास्ता देखेगा। बाकी जो है बच्चों उसको छापना है। यहाँ हो गया NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम हो गया एन फिनाइल इथेनामाइड। चलिए तो बन गया। अब
जो है इसका जो है फिर से हम लोग नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 8 केल्विन टेम्परेचर को लाएंगे, तब जाकर के बनेगा ओनली नाइट्रो पोजीशन कहा जाएगा पारा। इस प्रकार से NH C डबल बॉन्ड CH3 और इस पोजीशन पर नाइट्रो। अब इसका कुछ नहीं, इसका जो है बच्चों एसिडिक मीडियम लीजिए, चाहे बेसिक मीडियम लीजिए, कोई भी मीडियम लीजिएगा, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जाके पारा नाइट्रो एनिलीन। NO2 डबल बॉन्ड बढ़िया दे दीजिए, NH2, ये रहा आपका 4 नाइट्रो भी लिख सकते हैं, 4 नाइट्रो एनिलीन या पारा नाइट्रो एनिलीन। यही आज का टॉपिक है।